जैसा कि विगत कुछ दिनों से नरसिंहपुर में जो महाकौशल शुगर मिल बचई में स्थापित है, यहाँ पर जो विवाद हुए हैं उसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी का दौर चल रहा है और इस दौरान काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। चूँकि इस मामले की जो बचई मिल में जो विवाद हुआ है, इसकी शुरुआत एक बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा बचई शुगर मिल में जो प्रदूषण हो रहा है या उस प्रदूषण से जो नुकसान हो रहा, उसको लेकर जिला कलेक्टर के यहाँ एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई और आवेशवश बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता अनाधिकृत रूप से शुगर मिल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे अशांति भंग करते हैं और उस अशांति भंग किए जाने की घटनाक्रम को लेकर बचई शुगर मिल प्रबंधन है मंगवानी पुलिस को सूचना देता है और यह बताता है कि मध्य प्रदेश शासन लिखी हुई गाड़ी में कुछ लोग आए और इन्होंने यहाँ मिल के अंदर आकर उत्पात मचाया और इस दौरान जो मारपीट की घटना हुई उसकी बात भी उनके द्वारा, जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा पुलिस को बताई जाती है और इस बात को लेकर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस के द्वारा कुछ व्यक्तियों को मंगवानी थाने ले जाया जाता है और कुछ देर बाद उन्हें मंगवानी थाने से छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात दिनांक 26 तारीख को बचई शुगर मिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के महाप्रबंधक श्री नवाब राजा द्वारा आयोजित की जाती है और उस प्रेस वार्ता के दौरान अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों में वह उनकी शुगर मिल में जो एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, इसमें जो परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, इस बात को लेके वह वर्तमान कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के और पूर्व राज्य मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाते हैं और इस दौरान वह उस फैक्ट्री में जो अड़चनें पैदा की जा रही हैं उससे उन्होंने किस तरह से निजात पाई है और एथेनॉल प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखे हुए हैं, इस बात की सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के साथ बात की और दूसरे दिन आकर यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद एक पत्रकार वार्ता पुनः पूर्व राज्य मंत्री नरसिंहपुर श्री जालम सिंह पटेल द्वारा अपने निवास पर आयोजित की जाती है। उनके द्वारा उनके लगाए गए आरोपों को निराधार बताया जाता है। इस दौरान उनके द्वारा यह जो बात कही गई है कि बचई शुगर मिल है जो पूर्व में भी अनेक प्रकारों से विवादित रही है, किसानों को जो गन्ना का भुगतान है उसको लेने देने को ले भी काफ़ी चर्चाओं में रही है और तो और उनके द्वारा जो शुगर मिल में जो एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, उस एथेनॉल प्लांट को शासकीय ज़मीन है, उस ज़मीन पर से जो रास्ता निकला हुआ है उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उसके कारण यह पूरी विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद की जड़ के पीछे उन्होंने कांग्रेस के एक नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, उनका नाम भी लिया है और दिग्विजय सिंह का नाम आने से इस ज़िले की राजनीति में जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि यह आपसी विवाद था, किंतु जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम इस घटनाक्रम को लेकर सामने लाया गया है, उस पर हमारे साथ नरसिंहपुर ज़िले के विभिन्न मुद्दों सहित अनेक विषयों पर विशेष जानकारी रखने वाले श्री अजय दुबे जी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है कि पूर्व राज्य मंत्री श्री जालम सिंह जी पटेल को इस पूरे प्रकरण में दिग्विजय सिंह जी का नाम सामने लाना पड़ा। देखिए, नरसिंहपुर में दो तरह की विचारधाराओं पर राजनीति चल रही है। विगत कुछ दिनों से जब से जिनकी बात हो रही है राज्य मंत्री महोदय, एक दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है पूरी विधानसभा में, पूरे ज़िले में। जैसे उन्होंने एक आपसी विवाद में, जो कि एक उद्योगपति हैं, नरसिंहपुर में 1 लाख हेक्टेयर के आसपास गन्ना होता है। लगभग 25 से 30 छोटी बड़ी मिलें हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिलों में बचई शुगर मिल है, जो पिछले लगभग 25 सालों से काम कर रही है। गाहे बगाहे बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं पेमेंट को लेके। हमने भी उसके खिलाफ बहुत बार धरना दिया, बहुत बार नापतोल की जांच कराई और भी मुद्दों पे हमने पर्यावरण के मुद्दों पे उसकी जांच कराई। हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहे उनसे, लेकिन इस सारे दौरान फैक्ट्री अपना काम करती रही और किसानों का गन्ना लेती रही। अब ये जो नया सिनेरियो बना है, इसमें सीधा सीधा आप धमका के किसी को कि इतना धमका दिया गया है
कि एक उद्योगपति, बड़ी मुश्किल से उद्योग लगते हैं किसी जगह पे। आज नरसिंहपुर का सौभाग्य है कि ऐसी 10-12 बड़ी बड़ी शुगर मिल या ऐसी फैक्ट्री डली हुई हैं। आप अगर ऐसे धमकी दोगे, आप इस प्रकार से गुंडागिर्दी करोगे, तो कैसे कोई उद्योगपति शहर में या ज़िले में काम कर पाएगा। आपने दिग्विजय सिंह जी को सीधा सीधा टारगेट किया कि दिग्विजय सिंह जी के चेले हैं वो, तो दिग्विजय सिंह जी के चेले क्यों नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह जी समझते थे कि भाई हमें क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योगपतियों की ज़रूरत पड़ेगी जो अपने उद्योग लगाएंगे, तो उद्योग फ्रेंडली माहौल उन्होंने दिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो कह रहा है कि हम अपनी फैक्ट्री बंद करके भग जाएंगे। उसके भगने से कितना बड़ा नुकसान होगा ये चीज़ समझने की है। और हम माननीय पूर्व राज्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार से ना करें, वो इस प्रकार का माहौल ना करें जिससे कि एक डर का माहौल उद्योगपतियों में आए और वो यहाँ से पलायन करे और बेरोजगारी बढ़े। हमारे साथ उस मिल पे जो प्रबंधन के ऊपर सरकारी ज़मीन कब्जाने के आरोप लगाए गए हैं, उस पूरे प्रकरण के शिकायतकर्ता श्री विपिन बैरागी जी भी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक पत्रकार साथी भी हैं। उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण की शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी। उसके दस्तावेज भी उन्होंने हमारे पास उपलब्ध कराए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब उस मिल प्रबंधन ने वहाँ पे शासकीय भूमि पर और अवैध जो रास्ता वहाँ से गया है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया है, तो हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एसडीएम सहित अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने अब तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। ये पिछले वर्ष 2024 की बात है। बचई ग्रामवासी और अगरिया ग्रामवासियों के बबरिया ग्रामवासियों के द्वारा यह बात हमारे संज्ञान में लाई गई कि यहाँ पर हमारा जो पुराना रास्ता है, इस रास्ते पर पहले इन्होंने गोडाउन बनाया। गोडाउन बनाने के बाद उस रास्ते को सील कर लिया और आज की डेट में अब ये एथेनॉल प्लांट में पूरे रास्ते के लिए कवर कर चुके हैं, जिससे हमारा जो प्राचीन रास्ता है, जो नक्शे में दर्ज है, उस रास्ते को इनके द्वारा पूरी तरह से बंद करके एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। तो इसकी शिकायत हमारे द्वारा 24/7/2024 को माननीय तहसीलदार महोदय को की गई थी और उनके द्वारा संपूर्ण जांच की गई। जांच पड़ताल करने के बाद में वहां पर पाया गया कि यह प्राचीन रास्ता है और रास्ता मद में ही दर्ज है और फैक्ट्री मालिक के द्वारा इस रास्ते को अधिग्रहण करके, कब्जा करके और उस पर एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। तो जिसकी पूरी लिखापढ़ी प्रशासन के द्वारा वहां पर की गई। उसके बाद मिल मालिक ने कोर्ट बाई कोर्ट स्टे लिया। पहले एसडीएम कोर्ट गए, वो एडीएम कोर्ट गए, एडीएम के बाद डीएम कोर्ट पहुंचे, उसके बाद हाई कोर्ट तक उनका जाना हुआ। तो इस प्रक्रिया में पूरा 1 वर्ष लग गया। हालांकि अब और भी क्या गतिविधियां हुई इस दौरान, ये तो हमारे पास में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो मिल मालिक के द्वारा रास्ते पर कब्जा करके एथेनॉल प्लांट बनाया गया है, वह हर स्थिति में अनैतिक है, क्योंकि रास्ता कभी किसी का बंद नहीं किया जाता। अगर 1, 2, 4 लोगों के निकलने की बात हो तो भी बन जाए, लेकिन 2 ग्राम पंचायत है, एक बचई एक बड़ी पंचायत है, उस ग्राम के वासी और अगरिया ग्राम पंचायत के जो संपर्क था वही रास्ता था। अभी हाल फिलहाल में जो उस क्षेत्र के लोग जिन समस्याओं का रास्ते को लेकर सामना कर रहे हैं, उसकी आज भी बड़ी दुविधाएं बनी हुई हैं। तो मेरा राजनीतिक लोगों से और प्रशासनिक तंत्र से यही निवेदन रहेगा कि वह इस रास्ते को शीघ्र खुलवाएं, जिससे वहाँ के निवासियों की यह समस्या का निराकरण हो सके। साथियों, जिस तरह से दोनों पक्षों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उन दोनों पक्षों के समर्थक लगातार सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से अपना पक्ष अपना सामने रख रहे हैं और आने वाले समय में इस विषय को लेके अनेक प्रदर्शन भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए और यहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी हैं, चूँकि यह मसला
किसानों के हितों से भी जुड़ा हुआ है। अतः जिम्मेदार अधिकारी और यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए आने वाले समय में अपनी विस्तृत जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, जिससे जिले में ऐसी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, जिससे यहाँ पे अन्य जो उद्योग लगाने की जो मंशा लेकर लोग आ रहे हैं उसका प्रभाव इस घटना से उन लोगों के ऊपर भी पड़े। धन्यवाद।